धामपुर नगर में आपका स्वागत है। उपस्थित भक्तजने, मैं आगे बढ़ने से पहले दो शब्द जरूर ये कहना चाहूँगा कि इस धामपुर नगर में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है धामपुर नगर में कि भारतवर्ष में कहीं भी धाम शब्द का अगर प्रयोग किया गया है किसी नगर के साथ तो बाद में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, पर हमारे नगर में धाम पहले है, धामपुर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नासद विघ्न कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादी गौर भक्त वृंद। मेरे साथ में सभी दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए 2 मिनट भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। ऐसा कीर्तन जो मन रूपी मयूर को नचा दे। तो भाव से गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। ऐसे काम नहीं चलता है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। इस बार तो भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की कथा है। जो आप कथा सुन रहे हैं भगवान की कथा, शायद आपके जीवन को बदले ना बदले, लेकिन भक्त की जो कथा है ना जी, वो हमारे जीवन को जरूर बदलेगी। तो बड़े प्रेम से भाव से गाना है। देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी किसी ने विचार किया है? जीवन का उद्देश्य घर चलाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रह करके पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, ये नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और इस संसार को संत कहते हैं, यहाँ तक कि कपिल भगवान कहते हैं, शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम। ये संसार शोक रूपी सागर है। तो देखिए संसार तो दुखालय है, यहाँ सुख तो है ही नहीं, और हम सुख की चाह करते हैं। तो वास्तव में अगर जिसको सुख चाहिए, जीवन पर्यंत शांति चाहिए, तो भगवान के नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। इसलिए परम पूज्यपाद तुलसी बाबा जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कैसे मुंह बंद करके बैठेंगे तो कैसे भाव से पार होंगे बताइए। सब चाहते हैं हमारे जीवन से दुख चला जाए, लेकिन दुख जाए कैसे जब तक आप उपाय करेंगे नहीं। तो प्रेम से मेरे साथ में गाइए, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल गोपाल हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, मेरा नंद लाला, मेरा नंद लाला, मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, मेरा नंद लाला, मेरा नंद लाला, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण प्रेम से दोनों हाथ ताली की सेवा। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद
गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल हे राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। जयदेव गोस्वामी जो हैं उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद एक महाकाव्य है। गीत गोविंद की जो अष्टपदी है वो अष्टपदी को जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है उसको साक्षात डेली ठाकुर जी दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। ध्यान देकर करके सुनिएगा। जिस अष्टपदी की मैं बात करती हूँ जो जयदेव गोस्वामी जी ने रची है वो अष्टपदी जो है उसका जो नित्य पाठ व्यक्ति करता है उसके पास ठाकुर जी बैठे रहते हैं उस पद को सुनने के लिए। ऐसे अद्भुत पद की रचना करने वाले परम पूज्यपाद गोस्वामी जयदेव जी। जयदेव जी का जन्म पश्चिम बंगाल के किल्व विल्व ग्राम में हुआ है। राधे राधे गोविंद राधे। बड़े सुंदर कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, उन्मत्त होके करते करते जा रहे हैं। धन वृंदावन 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 धन वृंदावन धन वृंदावन 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 धन वृंदावन 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 गाओ वृंदावन 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 गाओ वृंदावन 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 गाओ वृंदावन 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 धन वृंदावन 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 मायरी सावरियो मन राजी मायरी सावरियो मन राजी मायरी सावरियो मन राजी मायरी सावरियो मन लागे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद बन राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद वृंदावन वृंदावन
वृंदावन धन वृंदावन वृंदावन देखिए भजन चलता है, कीर्तन चल रहा है कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, बिरथा श्वास जन खोय, ना जाने ही श्वास की आवक हो न हो। श्वास श्वास में भजन चल रहा है जयदेव गोस्वामी का, और सीधे जगन्नाथ जी के दरबार में जाते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, कहते हैं भक्त भगवान का दर्शन करने के बाद प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जिनका दर्शन भगवान करके प्रसन्न होते हैं। वो भक्त कैसे होते हैं? वो जयदेव गोस्वामी जी जैसे होते हैं। भजन केवल भजन की चिंता है, भोजन की नहीं है। अरे हम जैसे भक्तों को तो भोजन की चिंता है। भजन करते हुए दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते करते जैसे ही दर्शन किया, आज ठाकुर भी कृत हो गए, धन्य हो गए कि आज मैं जयदेव गोस्वामी का दर्शन कर रहा हूँ। बड़े प्रसन्न है। जैसे भगवान को, जैसे भक्त को भगवान की जरूरत होती है, भगवान को भी भक्त की जरूरत है। बड़े प्रसन्न है जगन्नाथ जी। और जैसे दर्शन करके लौटे, अब तो जगन्नाथ जी को चिंता होने लगी जयदेव गोस्वामी की। जयदेव गोस्वामी की चिंता अब किसको होने लगी? जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी को जैसी चिंता होने लगी, जगन्नाथ जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं? इसके भोजन का इंतजाम कैसे होगा? अब जैसे जयदेव गोस्वामी को भूख लगती, जगन्नाथ जी बालक का रूप धर करके स्वयं प्रसाद बनाकर लेकर के जाते थे। मन में विचार करिए, हम चिंता करते हैं धन दौलत की, हम घर परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन कहते हैं, जब भगवान कहते हैं सारी चिंताएं जब तुम खुद करते हो तो हमारी क्या जरूरत? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं सारी चिंता मेरे चरणों में छोड़ दो, सब मैं करने के लिए हूं। तो काहे की चिंता, क्यों टेंशन लेते हो? जयदेव गोस्वामी को जब भूख लगती, जगन्नाथ भगवान बालक का रूप धर करके प्रसाद लेके आ जाते। जैसे जयदेव गोस्वामी को प्यास लगती, पानी लेकर के पहुंच जाते। जयदेव गोस्वामी को जब नींद आती, तकिया कंबल लेके पहुंच जाते भगवान जगन्नाथ जी। सारी चिंता ठाकुर कर रहा है, और जयदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? राधे किशोरी दया करो, राधे श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे, दया करो, दया करो राधे, दया करो, दया करो श्यामा, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, धन वृंदावन 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 वृंदावन, प्यारे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारे वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोलिए वृंदावन धाम की। धन वृंदावन चिंतन। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को गाया है, बोला नहीं है, क्योंकि भगवान को गीत बहुत पसंद है। मीराबाई ने, तुकाराम ने, नामदेव जी ने, सबने भगवान को गा करके रिझाया है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से भाव को गाना है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल।
गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद नंदलाल नंदलाल। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल श्री राधे हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल और से गाइए हे गोपाल हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल दोनों हाथ में ताली की सेवा। राधा राधा जो कहे सब बाधा मिट राधा राधा जो कहे सब बाधा मिट ऐसे पावन नाम सुनी ऐसे पावन नाम सुनी मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल दोनों हाथ से हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे 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 श्यामा
प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। सुंदर ठाकुर का भजन कीर्तन। भगवान जयदेव गोस्वामी के मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान जो मुझे अनुभव कराते हैं, जिस चीज की लीला मेरे हृदय में प्रकट करते हैं, उसको क्यों ना गाऊं। तो परम पूज्य श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद की रचना की। ध्यान दीजिए बंधुओं, गीत गोविंद कोई छोटा मोटा काव्य नहीं है, ये तो महाकाव्यों का काव्य है। जिस ग्रंथ की रचना आग्रह से होती है, वो ग्रंथ कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता। बहुत बड़ी बात बोली, ध्यान देकर के सुनिएगा। जिस ग्रंथ की रचना आग्रह से होती है, जिसमें ये इच्छा होती है कि मेरा नाम हो, मुझे दाम मिले, वो कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकती। और जिस ग्रंथ की रचना अनुग्रह से होती है, ठाकुर की कृपा से होती है, ठाकुर के चरणों में निवेदन होता है, जिसमें उसको पढ़ने से, उसको गाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जब रामचरितमानस की रचना परम पूज्य पाद श्री तुलसी गोस्वामी ने की, तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। ये ग्रंथ ठीक नहीं है, एक तो अवधी भाषा है, बातें क्या जरूरत है इसमें, जो लिखी हो वो सही हो। ग्रंथ को मान्यता प्रदान नहीं दी गई। तुलसी बाबा ने उस ग्रंथ में अनुग्रह किया था, आग्रह नहीं किया। ध्यान देकर के सुनिएगा, निवेदन था ठाकुर के चरणों के प्रति। तुलसीदास जी के ग्रंथ को मान्यता देने के लिए स्वयं शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने तुलसीदास जी के ग्रंथ को मान्यता प्रदान की है कि ये ग्रंथ विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ठाकुर जिस ग्रंथ की मान्यता दे दें, ठीक उसी प्रकार जो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तो जब जयदेव गोस्वामी एक शब्द लिख रहे थे, भाव उनके अंदर प्रकट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विरह से व्याकुल है, और विरह से व्याकुल होने के कारण वो राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, अपने चरणों को मेरे मस्तक में धारण कर दो, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा विरह रूपी जो अग्नि है वो बुझ जाएगी, अपने चरणों को मस्तक में रख दो। जयदेव गोस्वामी जी ने जिस ग्रंथ की रचना की, उस समय जो रस की प्रधानता है वो है श्रृंगार रस। जयदेव गोस्वामी जैसे ये लिखने का विचार कर रहे थे, ध्यान देकर के सुनिएगा, लिखने के लिए सोच ही रहे थे कि मन में विचार आया जयदेव गोस्वामी के कि कहीं ऐसा ना हो कलयुग के लोग इसको गलत निकाल लें। क्या पता इस भाव को कलयुग के लोग समझे ना समझे, कदाचित हो सकता है लोग गलत मतलब निकालने के भगवान क्या कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों को अपने सर में ले रहे हैं, किसी स्त्री के चरण को अपने सर में क्यों? इस भाव का अर्थ का अनर्थ ना कर दे। तो इस बात की थोड़ी सी संशय हुई जयदेव गोस्वामी को, तो लिखा कुछ नहीं, आगे कलम को वहीं रख करके स्नान करने के लिए चले गए। जयदेव गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे, स्नान करने के लिए चले गए। इधर जयदेव गोस्वामी स्नान करने के लिए गए, भगवान ने अपना काम कर दिया। भगवान ने काम क्या किया? भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी का स्वरूप बना करके घर आ गए। पत्नी जो थी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी पद्मावती। पद्मावती का एक नियम था कि बिना पति को भोजन पवाए स्वयं नहीं पाती थी। पहले तो ठाकुर जी का भोग लगाती थी, ठाकुर जी के भोग को लगाने के बाद जब तक पति ना पाले नहीं पाती थी। ये पद्मावती का नियम था। बंधुओं,
जैसे जयदेव गोस्वामी वापस आए, पत्नी कहने लगी अभी अभी तो आप स्नान करने के लिए गए थे, आप फिर चले आए, इतने जल्दी स्नान हो गया। अब जयदेव गोस्वामी के रूप में कौन आए थे? साक्षात ठाकुर जी आए थे। कहने लगे काम कीजिए पद्मावती जी, मुझे वो पोथी दीजिए, पोथी चाहिए। तुरंत पोथी को भगवान ने मांगा और जिस पद को लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी विचार कर रहे थे, भगवान ने उस पद को पूरा कर दिया और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। और भगवान ऐसा करके, अब पद्मावती तो रोज भगवान को भोजन खिलाती थी ना, भोग प्रसाद पवाती थी। पद्मावती के मन में बड़ी इच्छा थी कि साक्षात ठाकुर को कब मैं अपने हाथों से पवाऊंगी। तो भगवान ने कहा, जयदेव गोस्वामी का रूप धरा था, जयदेव गोस्वामी के रूप में भगवान कहते पद्मावती जी सुना है आप भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। पद्मावती जी कहने लगी सुना है क्या, रोज पाते हो तो पता नहीं है क्या? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा एक काम करिए, आप फटाफट भोजन तैयार करिए, मैं 2 मिनट में स्नान करके आता हूँ। जयदेव गोस्वामी यहाँ स्नान करने पहुंचे हैं और भगवान स्नान करके वापस आ गए। और कह रहे जैसे स्नान करके वापस आए, पद्मावती ने सुंदर भोजन बनाया। अब पद्मावती को तो लग रहा था ये मेरे पति हैं, क्योंकि जयदेव गोस्वामी का रूप रख रखा था भगवान ने। पद्मावती ने सुंदर भोजन कराया, भोजन से भगवान तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। और भगवान कहने लगे मैं संतुष्ट हो गया, मैं तृप्त हो गया। और ऐसा कह के भगवान कहते हैं पद्मावती को, पद्मावती 2 मिनट मुझे काम है, मैं आता हूँ। और भगवान आगे निकले, अंतर ध्यान हो गए।